हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनम्र में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का जो अगला चैप्टर है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बीपीएससी से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछा है, उस सारा क्वेश्चन इस सीरीज में मिलेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो आप लोग टीचर का एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्या है कि बीपीएससी जो है प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो ये ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर देखें। इससे पहले हम लोग जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर सारा वीडियो आप देख लेंगे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपसे जो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो प्रथम मदरसा जो है 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में स्थापना किया था। कब? 1781 में। और कौन था? वारेन हेस्टिंग। इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त से भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप कोई हमको सजेशन देते हैं तो हम ज़रूर उसको फॉलो करेंगे। आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। और कब किया था? तो 1784 में। कौन था? तो वही हेस्टिंग था। हेस्टिंग के समय ही यह हुआ था। और कौन किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके, इसका यही उद्देश्य था। और 1791 में बनारस में के ब्रिटिश रेजिडेंट जो है जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज के खोला गया। तो यहाँ पे 3 गो चीज़, जैसे फर्स्ट मदरसा 1781 में, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, और फर्स्ट संस्कृत कॉलेज जो बनारस में खुला गया कब? 1791 में। और किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया, 79 में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन ने किया था। कब? 1791 में। 1791 में। अगला क्वेश्चन है, कथन और रीजन है। इसमें है, फर्स्ट है कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। रीजन है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसमें रीजन और कथन दोनों सही है। और रीजन जो है ये व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है। वारेन हेस्टिंग जो है 1774 से 1785 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ से कहाँ? 1774 से 85 में के बीच। वो स्वयं एक उद्भट विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, हम लोग पहले देख चुके हैं। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। किस संस्था का? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। तो फर्स्ट कथन सही हो गया। 4 विल्किंसन और जोनाथन डंकन
ने वारेन हेस्टिंग के प्रश्न और समर्थन के तहत प्राचीन विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद के प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ही लिखा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। और इसकी प्रस्तावना कौन लिखा था? तो वारेन हेस्टिंग। इसको याद रखिएगा। ये तो सारा स्टूडेंट जानता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? चार्ल्स विल्किंसन। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि प्रस्तावना कौन लिखा था? तो वारेन हेस्टिंग। आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। और द एशियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो 1822 ईस्वी में की गई थी। और 1829 ईस्वी के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई। ला सोसाइटी एशियाटिक यानी द एशियन सोसाइटी कब? 1822 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो हम लोग अभी देखे हैं चार्ल्स विल्किंसन। और इसका प्रस्तावना कौन लिखा था? तो वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल कब था? 74 से 85, 1774 से 85 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये सर विलियम जोन्स। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये शकुंतला का पहली बार अनुवाद सर विलियम जोन्स और भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन यहाँ पे दिया हुआ है। ये भगवद गीता का किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग माइंड में रखिएगा। पक्का है कि आपका एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप जरूर सही करके आइएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। यही मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार्टर अधिनियम 1813। और कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया था कब? 1813 में। और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इसी अधिनियम में की गई थी। किस अधिनियम में? 1813 में। दोस्तों एग्जाम में जो है हार्ड क्वेश्चन कम गलत होता है, आसान क्वेश्चन ज़्यादा गलती होता है। इसीलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए ताकि आसान क्वेश्चन आए तो आप एक बार में ही सही कर सके। अगला क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक में है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। सभी स्तर पर तो नहीं किया गया था, तो 1-2 सही है लेकिन 3 गलत है। वुड डिस्पैच यानी वुड घोषणा पत्र जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा कब? 1854 में। 1854 याद रखिएगा, जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहता है। तो इसको याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र दिया था उसको कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और उच्च शिक्षा के अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, उच्च शिक्षा में, न कि मध्यम में। तो इसलिए 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। अगला है, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, किसके? तो प्राथमिक शिक्षा का पर। इसको याद रखिएगा, हंटर कमीशन जो है ये भी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन किस? प्राथमिक शिक्षा को। और 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति किया गया और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? तो ये लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में की थी। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापना इसी वर्ष हुआ था, कब? तो ये 16 नवंबर 1905 को। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय परिषद आयोग राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है ये हुआ था 15 अगस्त 1906 को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया? तो ये बनाया था 1917 में। ये सब डेट याद रखिएगा। सैडलर आयोग संबंधित किससे था? तो ये शिक्षा से संबंधित था और 1917 में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी भी था। तो इसका आंसर ई जाएगा, क्योंकि बी और डी में दिया हुआ है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में? थॉमस रैले की अध्यक्षता में। इस आयोग के सदस्य में 2 भारतीय सदस्य जिसे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी की नियुक्ति की गई। किसका? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, यानी ये वाला की गई। और इस आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर ही विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। अब पूछ देगा कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1904 ईस्वी में। और ये 2 भारतीय था, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये गलत था, सॉरी गलत बोला गया था। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। और किसके समय? तो विलियम बेंटिंक के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्यंद सिद्धांत किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निष्यंद सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन कर शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे, यानी हायर एजुकेशन में देंगे तो स्वाभाविक है कि नीचे स्तर तक जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव, इससे फ़ायदा होगा कि वो मन से तो भारतीय होगा
लेकिन दिलो और दिमाग में अंग्रेजी उसके शिक्षा माने अंग्रेजी जो है उसके शरीर में बस जाएगा और वह अंग्रेज हो जाएगा। इसीलिए हायर पे अगर अंग्रेजी में शिक्षा देंगे तो छन छन कर जो लोअर में आएगा, तो यही है किसका, अधोमुखी निषयन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन था? तो ये था मैकाले, यानी अधोमुखी निषयन, और ये मैकाले ही था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन था? तो मैकाले था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। वे कहते हैं कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। क्या बोला कि यूरोप के जो एक पुस्तकालय में जितना बुक रखा हुआ है, भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। कब? 7 मार्च 1835 को। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 यानी 1857 में हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विद्यालय स्थापित की गई थी? तो ये डीके कर्वे के प्रयत्न से। डीके कर्वे के सतत प्रयत्नों से ही वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कब? 1916 में। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। तो पूना में विधवा गृह की स्थापना कौन किया था? डीके कर्वे। कब? 1896 में। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया और 1958 यानी 58 में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो डीके कर्वे को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो 1958 को। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? यह है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ये जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है 1880 ईस्वी में न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। किस नाम से? न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ। और 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के औपचारिक रूप से गठन किया गया। तो कब? 1884 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? इनमें से जो है ये आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता। राजा राम मोहन राय की आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके साथ? डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी।
मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ही अलीगढ़ में हुई। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी। चलिए दोस्त, आज इतना ही, इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू।